गायत्री के भी शब्द ही महाकाली की भी प्रतिमाएं हैं, जिन्हें आश्विन की नवदुर्गाओं में विभिन्न उपचारों के साथ पूजा जाता है। देवी भागवत में गायत्री की 3 शक्तियों का बाहमी, वैष्णवी, शांभवी के रूप में निरूपित किया गया है और नारी वर्ग की महाशक्तियों को 24 की संख्या में निरूपित करते हुए उनमें से प्रत्येक के सुवितरित महात्म्यों का वर्णन किया है। गायत्री के 24 अक्षरों का अलंकारिक रूप से अन्य प्रसंगों में भी निरूपण किया गया है। भगवान के 10 ही नहीं 24 अवतारों का भी पुराणों में वर्णन है। ऋषियों में सप्त ऋषियों की तरह उनमें से 24 को प्रमुख माना गया है। ये गायत्री के अक्षर ही हैं। देवताओं में से त्रिदेवों की ही प्रमुखता है, पर विस्तार में जाने पर पता चलता है कि वे इतने ही नहीं वरन 24 की संख्या में भी मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने ब्रह्माजी के परामर्श से 24 गुरुओं से अपनी ज्ञान पिपासा को पूर्ण किया था। ये 24 गुरु प्रकारांतर से गायत्री के 24 अक्षर ही है। सौर मंडल के 9 ग्रह हैं। सूक्ष्म शरीर के 6 चक्र और 3 ग्रंथि समुच्चय विख्यात हैं। इस प्रकार उनकी संख्या 9 हो जाती है। इन सब की अलग अलग अभ्यर्थनाओं की रूपरेखा साधना शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या में निरूपित किया गया है कि इनसे किस पक्ष की किस प्रकार साधना की जाए, तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों की उपलब्धि होती रहे। अष्टसिद्धियों और 9 निधियों को इसी परिकर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रिया समझा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में परामनोविज्ञानी मानवीय सत्ता में सन्निहित जिन विभूतियों का वर्णन निरूपण करते हैं, उन सब की संगति गायत्री मंत्र के खंड उपखंडों के साथ पूरी तरह बैठ जाती है। देवी भागवत सुवितरित उपपुराण है। उसमें महाशक्ति के अनेक रूपों की विवेचना तथा श्रृंखला है। उसे गायत्री की रहस्यमय शक्तियों का उद्घाटन ही समझा जा सकता है। ऋषि युग के प्रायः सभी तपस्वी गायत्री का अवलंबन लेकर ही आगे बढ़े हैं। मध्यकाल में भी ऐसे सिद्ध पुरुषों के अनेक कथानक मिलते हैं, जिनमें ये रहस्य सन्निहित है कि उनकी सिद्धियां विभूतियां गायत्री पर ही अवलंबित हैं। यदि इन्हीं दिनों इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो अखंड ज्योति संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों का अवगाहन किया जा सकता है। साथ ही यह भी खोजा जा सकता है कि उस ग्रंथ के प्रणेता ने सामान्य व्यक्तित्व और स्वल्प साधन होते हुए भी कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण कार्य कितनी बड़ी संख्या में संपन्न किए हैं। उन्हें कोई समर्थ व्यक्ति यों 5 जन्मों में या 5 शरीरों की सहायता से ही किसी प्रकार संपन्न कर सकता है। अन्यान्य धर्मों में अपने अपने संप्रदाय से संबंधित एक ही प्रमुख मंत्र है। भारतीय धर्म का भी एक ही उद्गम स्रोत है गायत्री। उसी के विस्तार रूप में पेड़ के तने, टहनी, पत्ते, फल फूल आदि के रूप में वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन, सूक्त आदि का विस्तार हुआ है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की उक्ति गायत्री के ज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेकानेक दिशाधाराओं से संबंधित साधनाओं की विवेचना करके विभिन्न पक्षों को देखते हुए विस्तार रहस्य को भली प्रकार समझा जा सकता है। शिखा सूत्र और गायत्री मंत्र सभी के लिए शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के 2 प्रतीक चिन्ह हैं। ईसाइयों के क्रूस और मुसलमानों के चांद तारे की तरह सृष्टि के आरंभ में ओकार से 3 व्याहृतियों के रूप में 3 तत्व या 3 गुण, 3 प्राण। इसके बाद अनेकानेक तत्वदर्शन और साधना विज्ञान के पक्षों का विस्तरण, सृष्टि के साथ जुड़े हुए अनेक भौतिक रहस्य भी उसी क्रम उपक्रम के साथ जुड़े हुए समझे जा सकते हैं। अंत में भी जो एक शेष रह जाएगा वह गायत्री का बीज मंत्र ओकार ही है। समझदारी का उदय होते ही हर हिंदू बालक को द्विजत्व की दीक्षा दी जाती है। उसके सिर पर गायत्री का ध्वजारोहण शिखा के रूप में किया जाता है। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, उसका धारण नर पशु से नर देव के जीवन में प्रवेश करना है।
द्विजत्व अर्थात जीवनचर्या को आदर्शों के अनुशासन में बांधना। ये स्मरण प्रतीक रूप में हृदय, कंधे, पीठ आदि शरीर के प्रमुख अंगों पर हर घड़ी सवार रहे। इसलिए 9 महान सद्गुणों का प्रतीक उपनयन हर वयस्क को पहनाया जाता है। मध्यकाल के सामंतवादी अंधकार युग में विकृतियां हर क्षेत्र में घुस पड़ी। उनने संस्कृतिपरक भाव, संवेदनाओं और प्रतीकों को भी अछूता नहीं छोड़ा। कहा जाने लगा गायत्री मात्र ब्राह्मण वंश के लिए है, अन्य जातियां उसे धारण न करें, स्त्रियां भी गायत्री से संबंध न रखें, उसे सामूहिक रूप से इस प्रकार न दिया जाए ताकि कोई दूसरे लोग उसे सुन या सीख सके। ऐसे मनगढ़ंत प्रतिबंध क्यों लगाए गए होंगे? इसका कारण खोजने पर एक ही बात समझ में आती है कि मध्यकाल में अनेकानेक मत संप्रदाय जब बरसाती उद्भिजों की तरह उबल पड़े तो उनने अपनी अपनी अलग अलग विधि व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, भक्ति साधना आदि के भी अपने अपने ढंग के प्रसंग गढ़े होंगे। उनके मार्ग में अनादि मान्यता गायत्री से बाधा पड़ती होगी, दाल न गलती होगी। ऐसी दशा में उन सबने सोचा होगा कि इस अनादि मान्यता के प्रति अनेक संदेह पैदा किए जाएं, जिससे भले लोगों का ध्यान शाश्वत प्रतिष्ठापना की ओर से विरत किया जा सके। कलियुग में गायत्री फलित नहीं होती, ये कथन भी ऐसे ही लोगों का है। इन लोगों को बतलाया जा सकता है कि युग निर्माण योजना ने किस प्रकार गायत्री महामंत्र के माध्यम से समस्त संसार के नर नारियों को इस दिशाधारा के साथ जोड़ा है और उनमें से उन सभी को उल्लास भरे प्रतिफल किस प्रकार मिले हैं जिन्होंने गायत्री उपासना के साथ जीवन साधना को भी जोड़ रखा है। यदि उनके प्रतिपादन सही होते तो गायत्री अनुपयोगिता के पक्ष में लोकमत हो गया होता, जबकि विवेचना से प्रतीत होता है कि इन्हीं दिनों उसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ है और अनुभव के आधार पर सभी ने ये पाया है कि सद्बुद्धि की उपासना ही समय की पुकार और श्रेष्ठतम उपासना है। इस संदर्भ में नर और नारी का भी कोई अंतर नहीं स्वीकारा जा सकता है। गायत्री स्वयं मातरूपा है। माता की गोद में उनकी पुत्रियों को न बैठने दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? भगवान के साथ रिश्ते जोड़ते हुए उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव जैसे श्लोकों में परमात्मा को सर्वप्रथम माता, बाद में पिता, मित्र, सखा, गुरु आदि के रूप में बताया गया है। गायत्री को नारी रूप में मान्यता देने के पीछे एक प्रयोजन ये भी है कि मातृ शक्ति के प्रति इन दिनों जो अवहेलना, अवज्ञा का भाव अपनाया जा रहा है उसे निरस्त किया जा सके। अगली शताब्दी नारी शताब्दी है। अब तक हर प्रयोजन के लिए नर को प्रमुख और नारी को गौण ही नहीं, हेय वंचित रखे जाने योग्य माना जाता रहा है। अगले दिनों यह मान्यता सर्वथा उलट दी जाने वाली है। नारी वर्चस्व को प्राथमिकता मिलने जा रही है। ऐसी दशा में यदि भगवान को नारी रूप में प्रमुखतापूर्वक मान्यता मिले तो उसमें न तो कुछ नया है और न अमान्य ठहराने योग्य। ये तो शाश्वत परंपरा का पुनर्जीवन मात्र है। खष्टा ने सर्वप्रथम प्रकृति को नारी के रूप में ही सृजा है। उसी की उदरद्री से प्राणी मात्र का उद्भव, उत्पादन बन पड़ा है। फिर नारी को गायत्री साधना से, उपनयन धारण से वंचित रखा जाए, ये किस प्रकार बुद्धिसंगत हो सकता है? शांति कुंज के गायत्री आंदोलन ने रूढ़िवादी प्रतिबंधों को इस संदर्भ में कितनी तत्परता और सफलतापूर्वक निरस्त करके रख दिया है, इसे कोई भी कहीं भी देख सकता है। गायत्री उपासना और यज्ञोपवीत धारण को बिना किसी भेदभाव के सर्वसाधारण के लिए अपनी योग्य स्थिति में ला दिया गया है। उसके सत्परिणाम भी प्रत्यक्ष मिलते देखे जा रहे हैं। अगले दिनों समस्त संसार एक केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में गायत्री को सार्वभौम मान्यता मिले और उसे सार्वजनिक ठहराया जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?